चलिए वापस आइए सभी लोग, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। बेटा देखो, कैपिटल के बारे में अभी लोग निकाल रहे थे, हम लोग नॉर्मल था, ठीक है, नॉर्मल निकाल रहे थे, लेकिन अभी क्या करेंगे, केस हो जाते हैं इसमें, केस 1, केस 2, केस 3। हो सकता है हम दोनों दो लोग हैं, एक ने 10 लाख रुपए लगाए, एक ने 5 लाख रुपए लगाए, ठीक है, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लग रहा है, ठीक है, पूरे 12 मंथ में। बीच में कुछ एडिशनल कैपिटल ला दिया सेकंड वाले ने, तो 6 महीने बाद लाया है, तो उतने का उतना निकालेंगे, अलग निकालेंगे, ठीक है। उस अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जो भी यहाँ लिखा है, एडिशनल कैपिटल लाया है, जो भी है वो बता के फिर मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है बेटा। चलिए सबसे पहले क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू कंपनसेट ऑफ अ पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म एक्सेस द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका सिंपल मतलब ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसलिए देते हैं पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए। मान लीजिए पार्टनर बोलता है कि मैंने आपकी फर्म को, किसी भी फर्म को, ऐसे सोचो ना कि अपना पैसा दिया है, अगर वो कहीं और देता तो उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता ना, तो सेम कहता है कि भाई मुझे भी इंटरेस्ट चाहिए उस कैपिटल पे। तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो कैसे मिलेगा, किस ड्यूरेशन में मिलेगा, टाइम में मिलेगा, वही हम सीखेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना बेटा ये वाला जो पॉइंट है, ऑलवेज, कि हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है वो क्लोजिंग पर नहीं मिलेगा, क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल में मिलेगा। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला मैं आगे बता दूंगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर उसने एडिशनल कैपिटल लगाया है बीच में, मैंने अभी बताया, तो उस पर अमाउंट कितना मिलना है, विड्रॉ किया है उस पर अमाउंट कितना मिल रहा है, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा क्वेश्चंस को अच्छे से, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेट यूजिंग ओपनिंग कैपिटल, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो उसके लिए ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको रिटर्न में याद होना चाहिए, ठीक है। कैसे, क्या मतलब हुआ इसका, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है, उसमें ड्राइंग को तो प्लस करोगे, ड्राइंग को तो प्लस करोगे, ऑब्वियस सी बात है, ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग निकाल दी होंगी ना, तभी तो लास्ट में कैपिटल आया ना। क्लोजिंग कैपिटल जैसे मान लो मैंने 2 लाख रुपए लगाए, कितने लगाए, 2 लाख रुपए मैंने लगाए, उसमें ड्राइंग कर ली होगी, ड्राइंग कर ली होगी 20,000 रुपए की, तो 20,000 मैंने माइनस कर दिए होंगे ना, ये ओपनिंग कैपिटल था, माइनस कर दिया होगा। उसके बाद में कोई एडिशनल कैपिटल लगाया होगा तो ये प्लस किया होगा, है ना, और एक्स्ट्रा। तो आप ध्यान से देखिए, लास्ट में आपका हो गया मान ली 2,40,000 रुपए, ये सब कुछ करने के बाद में, तो आप वापस करोगे तो जो माइनस किया उसको प्लस करना है, और जो प्लस किया उसको माइनस करना है ओपनिंग के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता है। क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं, कुछ केस होते हैं जो समझना जरूरी है। देखो कैलकुलेट कैसे करोगे, आप ऐसे निकालोगे, मान लो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, जैन, फेब, और लास्ट में क्या होती है भैया, मार्च। यही तो मंथ होते हैं आपके 12, 1 2 3 4 5। अगर कोई दो पार्टनर है एक्स और वाई, दोनों क्या करते हैं भाई, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत शांति से, आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या कर रहा है भैया, एक्स ने क्या किया, कोई भी अमाउंट लगाया, मान लो उसने 2 लाख रुपए लगाए एक्स ने, ठीक है, बाई ने 1 लाख रुपए लगाया, सही है भाई, ठीक है ना। अब कब लगाए, ये अमाउंट लगाया आपका अप्रैल में स्टार्टिंग में, तो कितने महीने इंटरेस्ट लगेगी, कितने महीने यूज किया, पूरे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरे 12 महीने यूज हुआ। तो ये अमाउंट कितने महीने यूज हुआ, 12 मंथ यूज हुआ, पूरा कंप्लीट ईयर यूज हुआ। सेम इसने 12 महीने यूज किया, ठीक है। इस पर जो इंटरेस्ट लगनी थी वो 10% की लगनी थी, तो इसका जो आया बेटा अमाउंट क्या आएगा, सिंपल निकालना आता है, 2 लाख रुपए का 10%, पूरा महीना यूज हुआ है ना, सारे 12 मंथ यूज हुआ है ना 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए का 10% आप लोग ऐसे निकालोगे, ऐसे करके काट दोगे, यानी 20,000 रुपए। कितना आ गया, 20,000 रुपए। ध्यान से सुन लेना बेटा, इसका 1 लाख रुपए पे 10% पूरे 12 महीने यूज हुआ है, सही है ना, 1 लाख रुपए पे 10% आपका पूरा 12 महीने यूज हुआ है, इस वजह से इसका आ जाएगा 10,000 रुपए। यहां तो कोई परेशानी नहीं, ये था आपका केस 1। क्या था, केस 1। ये नॉर्मली आप सॉल्व भी कर रहे हो, समझ भी रहे हो, इसलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे, ठीक है, यहां तो कोई परेशानी नहीं। अब केस 2 समझो, केस 2 ये हो जाए
कि जो ये बाई है ना वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे यहां पर अप्रैल में, कितना 50,000 रुपए, 50,000 रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे, एडिशनल कैपिटल। क्या करा इसने, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया केस 2 में। सही है, कब किया है, 1 अक्टूबर को। कब किया है, 1 अक्टूबर में। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान से सुनो, जो एक्स है उसने तो कुछ नहीं किया, उसका तो सीधे सीधे 12 महीने 2 लाख रुपए थे, उसका तो सीधे अमाउंट जो भी है वही एक बार पहले निकाल लिया 20,000 रुपए, उसके तो 20,000 रुपए रहने। लेकिन इसने क्या किया, 1 अप्रैल से लेके यहाँ सितंबर तक, 31 सितंबर तक तो 1 लाख रुपए रहे, लेकिन अक्टूबर से 50,000 रुपए और जोड़ दिए, तो 1 लाख पहले वाले और 31 मार्च तक दूसरे 50,000, तो 1.5 लाख रुपए हो गए ना। क्या करोगे आप लोग, अप्रैल से लेके सितंबर तक 1 2 3 4 5 6 6 मंथ पे तो 1 लाख पे निकालोगे, 6 मंथ का, 6 मंथ का तो आप 1 लाख पे निकालोगे। कितना होता है भाई आपका 10%, ठीक है, इनटू 6 मंथ का है ना, 6/12, 6 1 6, 6 1/2, 0 0 0 0, ठीक है, यानी आपके आगे 5,000 रुपए। कितने आगे भाई, 5,000 रुपए। प्लस अब क्या करोगे, यहाँ 6 मंथ से अक्टूबर से अब कितना रुपए हो गया सर, 1 लाख रुपए तो पहले थे अक्टूबर से, है ना, और प्लस 50,000 रुपए और जोड़ दिए गए, ठीक है, तो आपका अमाउंट होता है 1.5 लाख रुपए। कोई परेशानी तो नहीं, कितना होता है 1.5 लाख रुपए। अब 6 महीने के 1.5 लाख रुपए पे अमाउंट निकालोगे, यानी 1/2 ही कर रहा हूँ 6 महीने का, ठीक है, 6/12, 0 0 0 0, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड मार दो, 2 7 14, बचेंगे 1 है, 1 बचेगा, 2 5 10, कितने बचे, 2 0, यानी कितने हो गए आपके 7,500 रुपए। प्लस में कितने थे आपके 5,000 रुपए, कितने थे भाई 5,000 रुपए। तो टोटल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, 12,500 रुपए, 12,500 रुपए आपका टोटल कैपिटल आया बाई का। एक्स का जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। अब केस 3 समझो, केस 3 समझो, सेम था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, है ना, नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च, पूरे 12 महीने हो गए। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो एक्स है और एक बाई बंदा है, यही दो तो हैं। अब मैं केस 3 समझा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, केस 3 समझा रहा हूं, ध्यान से समझ रहे हो ना, क्लियर है ना, ओके। इसने अमाउंट लगाया भाई, कितना लगा दें, 10 लाख रुपए। कितने रुपए लगाया, 10 लाख रुपए, ठीक है। ठीक है भाई, हट जा भाई, एक सेकेंड। कितना लगाया, 10 लाख रुपए, और इसने लगाया 5 लाख रुपए। समझ में आ रहा है ना, इसने अमाउंट लगाया 1 अप्रैल में, दोनों ने 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए, क्लियर। अक्टूबर तक सब कुछ अच्छा चला, कब तक, अक्टूबर तक, ठीक है। अक्टूबर में दोनों में एग्रीमेंट हुआ, डील हुई कि दोनों का सेम अमाउंट रहेगा। क्या रहेगा भाई, सेम अमाउंट रहना चाहिए, दोनों का सेम अमाउंट रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, सेम अमाउंट रहना चाहिए, दोनों का बराबर बराबर पैसा लगेगा। मतलब बराबर बराबर पैसे से मतलब होता है कि 7.5 लाख रुपए एक ही रहेंगे, 7.5 लाख रुपए एक ही रहेंगे, और 7.5 लाख रुपए ही भाई क्या रहेंगे, बाई के रहेंगे। एक्स और वाई ने दोनों ने ये एग्रीमेंट किया 1 अक्टूबर को, है ना, दोनों ने किया। अब ये चीजें इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता रहेगा आपको, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से सुनो, 1 अप्रैल से सितंबर तक, यानी 1 अक्टूबर तक तो भाई इसके 10 लाख रुपए पर इंटरेस्ट चाहिए ना इसको, और इसको 5 लाख रुपए चाहिए, उसके बाद ही तो बराबर हुआ है, बाद में 7.5 पे करना। सही है ना, समझ में आया ना, क्लियर है ना। चलो भाई करते हैं, दोनों का इक्वल होगा, यानी इक्वल रहना चाहिए। तो सिंपल सी बात समझो, इसके 10.5 लाख रुपए हैं, पहले मैं ले रहा हूं एक्स को 10 लाख रुपए हैं, ठीक है सर, 10 लाख रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही माना है, ठीक है सर, इंटू 6/12 यानी 1/2, 1/2, सही भाई। 0 0 0 और इसको डिवाइड मार देंगे 5 से, यानी 50,000 रुपीज हो गया। 6 महीने का कितने रुपए बनते हैं, 50,000 रुपीज। 5 लाख रुपए बाई का था, 50,000 एक्स का है ना। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। अब इसने क्या किया,
इसने क्या किया, 25,000 रुपए कम कर दिए ना अपने, प्लस के दोनों के एक साथ लिखूंगा प्लस। अब इसने 25,000 रुपए कम कर दिए, 25,000 रुपए कम किए होंगे ना, इक्वल अमाउंट, ये तो मैंने लिख दिया है। वो आपको क्या करेगा, 7.5 नहीं लिखेगा, 1 अक्टूबर को बस बोल देगा सेम अमाउंट। ठीक है, मैंने यहाँ लिख के बता दिया आपको। वो कहेगा 1 अक्टूबर को दोनों ने डिसाइड किया कि पैसा हमारा सेम अमाउंट में होगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, सेम अमाउंट में होगा। तो आप 7,500 समझोगे, मतलब 25,000 रुपए माइनस कर दोगे, यानी 2.5 लाख रुपए इसने क्या किया होगा, विड्रॉ कर लिया होगा, कम कर दिया ना। अब 7,50,000 रुपए पे क्या करोगे आप, 10% लगा दोगे इंटू 1/2, क्योंकि अगले 6 महीने का है। 0 0 0 सही है भैया, डिवाइड बाई 2, काटो, 2 तिया 6, बचेगा 1, 2 सत्ते 14, बचेगा 1। सही है, 1 0 यहाँ पे कट गया है ना 7.5 लाख रुपए में, एक यहाँ से है ना, 2 सत्ते 14, बचेगा 1, 2 पंजे 10 और 2 0, यानी 37,500 रुपए बनते हैं इसके पहले वाले के। तो टोटल 50,000 प्लस 37,500, 50,000 प्लस 37,500 किसके हो गए भाई, यानी कितना होगा, 8 5 5 और 3 8 से 87,500 रुपीज हो गया भैया ये एक्स का। किसका अमाउंट हुआ, एक्स का। अब बाई के लिए समझो, किसके लिए समझोगे बेटा, बाई के लिए समझो भाई क्या है। बाई का कितना है भाई, बाई के हैं पहले 6 महीने के लिए 5 लाख रुपए, है ना भाई। बाई के कितने, पहले 6 महीने के लिए 5 लाख रुपए इंटू 10% डिवाइडेड बाई 1/2। सही है, 0 0 0 0 2 से डिवाइड मारोगे तो 25,000 रुपए बैठेगा। कितना बैठेगा, 50,000 का 25,000 रुपए। ठीक है, प्लस अगले 6 महीने का तो यही आएगा ना, 7.5 लाख सेम है ना, 37,500 रुपए। निकालने की जरूरत नहीं, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना, 37,500 रुपए। तो 0 0 5 7 5 12 का 2, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 62,500 रुपए। ठीक है, दोनों का अमाउंट आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, केस 1 समझ में आ गया। अप्रैल में कोई बंदा बीच में भी ला देगा, 3 महीने का निकालना होगा। ठीक है, 3 महीने का हो गया, 9 महीने का हो गया, ये आप सब कर लोगे। देखो अब मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो इस तरीके से करा दूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट इज इनएक्वेट। इंडेक्युएट का मतलब होता है भैया प्रॉफिट अगर कम है, प्रॉफिट क्या है, कम है मान लो, और आपको जो पैसा कंपनी को देना है, इसको देना है कैपिटल एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, वो ज्यादा बैठ रही है, यानी कंपनी आपको देते टाइम लॉस खा रही है, तो वो लॉस नहीं माना जाएगा, लॉस नहीं भुगतेगी, उतना ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा जितना प्रॉफिट है। इसका मतलब ये होता है सीधे सीधे, है ना। क्या लिखा है मैं समझा दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए एंड बी हैव अ कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख रुपीज। कितना भैया, 4 लाख एंड 2 लाख रुपीज। क्लियर है भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम। इंटरेस्ट कितना है, 6% पर एनम। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3। कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 2:3। ओके सर। एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड कितनी है भैया, 30,000 रुपीज। कितनी है, ये हो गया 30,000 रुपीज। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ना। ओके देखो आईओसी निकालते हैं, कितने परसेंट निकालना है, 6%। इसका निकालूंगा 6 चौक 24, सॉरी हाँ 6 चौक 24,000 रुपए। कौन है बंदा, ये ए के कितना हो गया आईओसी, आईओसी कितना हो रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, आईओसी हो रहा है 24,000 रुपए। क्लियर। बी का निकालो, 6 दूनी 12,000 रुपए। बी का कितना हो रहा है भाई आईओसी, 12,000 रुपए। यही तो हो रहा है, ये तो निकालना आता है। टोटल कितना हो रहा है, 36,000 रुपए। कितना हो रहा है भाई, 36,000 रुपए। और टोटल प्रॉफिट ही कितना है, जो नेट प्रॉफिट निकला है, सर नेट प्रॉफिट निकला है वो 30,000 रुपए है। तो देखो आईओसी जो है, इंडिकेट का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझना। आईओसी जो है वो प्रॉफिट से ज्यादा है। अब जब कभी भी ऐसा होता है, अब जब कभी भी ऐसा होता है, जब कभी भी ऐसा होगा तो आप इन दोनों को निकाल लोगे। ठीक है, और आप ऐसे इनको लिख लोगे 24,000, ठीक है, इस टू 12,000। समझ में आ गया लिखने का तरीका, ऐसे निकलोगे, इनसे रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, इनसे रेशियो बनाओगे जो आपका आईओसी है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 0 कट गया, 12 कम 12, 12 दूनी 24। कितना रेशियो बना, 2:1। कितना रेशियो बना, 2:1। तो अब ये कहता है कि इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 30,000 को। मतलब मैं कह रहा हूं 2 और 1 3 हो गया ना, यानी पहले वाले को दे दो 2/3, दूसरे वाले को दे दो 1/3। आगे समझ में, मतलब 30,000 रुपए को 2/3 दे दो,
3 नहीं 30 है ना, 10 दूनी 20 यानी टोटल हो गया 20,000 रुपए तो दे दो भैया एक को, और 1/2 यानी 10,000 रुपए दे दो दूसरे को, बस इतना कर दो। कैपिटल आप इतना ही दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दोगे। समझ में आ गया? जो आपका कैपिटल है बस इतना दोगे, इक्वल कर दोगे। देखो ध्यान से, इसको मुझे क्या करना है, ब्लैक कलर, पहला काम ब्लैक कलर। प्रॉफिट कितना है भैया, 30,000 रुपए, सही है। बेशक 48,000 आ रहा था, हमें कोई लेना नहीं, 12 आ रहा था, कोई नहीं आना, बस हमने जो निकाला, कितना निकाला सर, 20,000 रुपए इसको देने हैं, ठीक है, और 10,000 रुपए हमें इसे देने। टोटल कितना बनता है सर, 30,000 रुपए। कितना बनता है, 30,000 रुपए। लॉस नहीं खाना है हमें, यहाँ लॉस नहीं लिखेंगे, तो 30,000 इधर के हो गए इक्वल, और 30,000 इधर के हो गए। आ गया समझ में? क्या रिपीट करूं? आ गया समझ में? अगर कभी भी इनोकेट बोल दे प्रॉफिट भैया नहीं चार्ज करने को बोले, मतलब आप कहे कि कैपिटल इंटरेस्ट चार्ज करना ही करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना ही करना है, ऐसा बोल दे, तो भाई हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस दिखाना पड़ेगा पार्टनर्स को, ठीक है। नहीं है लॉस नहीं दिखाना, तो आप उसको क्या करोगे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेना, उन दोनों से रेशियो निकालना, उस रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। चलो भाई देखो फिर से, आपका टीएस ग्रेवल का 32 क्वेश्चन नंबर है। मोली एंड बोली कंट्रीब्यूट, मोली और भोली कंट्रीब्यूट कितने करती हैं, 20,000 रुपए और 10,000 रुपए। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका टीएस ग्रेवल बुक का, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ अलग बता रहा हूं। रिस्पेक्टिवली कैपिटल दे आर डिसाइडेड टू, गर्मी बहुत है, they are decided to allow interest on capital 6% per annum, their respective share of profit 2:3। कितना भैया, रिस्पेक्टिव प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, 2:3 के हिसाब से। एंड द प्रॉफिट ईयर एंडेड, है ना, कितने रुपए मिला, सिर्फ 1,500 रुपए। प्रॉफिट कितना मिला है, सिर्फ 1,500 रुपए का, ठीक है, सिर्फ 1,500 रुपए का। ओके सर, सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, दो केस दिए हैं, केस 1 और केस 2, यही इंपोर्टेंट है। पहला केस क्या कर रहा है, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सपेक्ट फॉर, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि भैया इंटरेस्ट और कैपिटल देना ही देना है, आपको चार्ज करना है, ऐसा नहीं दिया है। मतलब आप प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है तो हम लोग उससे रेशियो निकाल के उतने में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना। दूसरा क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, समझ में आ गया। दूसरा क्या है, ये एग्रीमेंट में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा चाहे आपको लॉस हो जाए। दोनों कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं। 20,000 रुपए का 6% कितने रुपए बनता है भाई, कहां लिखूं आईओसी, यही लिख देता हूं। 20,000 का 6% कितना होगा, 6 दूनी 12, 1,200 रुपए, ठीक है भाई। इसका कितना होगा, 6 सर 600 रुपए, ठीक है भाई। 1,200 600 रुपए होते हैं 1,800 रुपए, कितने होते हैं 1,800 रुपए, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है 1,500 रुपए का, मतलब 1,800 रुपए ज्यादा हो रहे हैं 1,500 रुपए से। पहला वाला केस 1, नो एग्रीमेंट, जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या करें कि 1,200 और 600 से हमें क्या करना है, रेशियो डिसाइड कर लेना है। क्या कर लेना है, देखो बेटा ये फॉर्मेट मैंने बना दिया उसी का पहले वाले का। अब जब एग्रीमेंट ना हो, नो एग्रीमेंट हो हमें कि भाई हमें प्रॉफिट चार्ज ही करना है, यानी हमारा प्रॉफिट कितना है 1,200 रुपए, ठीक है बेटा। दूसरा कितना है, दूसरे वाले का 600 रुपए, 600 है ना, हाँ 600 ही है। तो 0 0 is 2, 0 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, मतलब 2:1 में डिवाइड कर दो, 2:1 में डिवाइड कर दो, पक्का 12 और 600 ही है ना, 1,200 और 600 रुपए, ठीक है भैया। 2:1 में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट कितना है भैया, प्रॉफिट कितना है तुम्हारा, सिर्फ 1,500 रुपए है, 1,500 रुपए आपका प्रॉफिट है। ओके, 1 कितना रहा है 2:3 में, तो 1,500 रुपए को यहां लिख रहा हूं, है ना, 1,500 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2/3 में। अरे 2:1 है ना, 2 1 3, 3 पंजे 15, है ना, 5 दूनी 10, नहीं 1,000 रुपए तो दे दो मौली को, 1,000 रुपए तो दे दो भैया मौली को। ओके, और दूसरा कौन रह गया 1/3, यानी 500 रुपए दे दो भोली को। ये तो कहता है पहला केस 1,500 रुपए का हो गया, यहाँ पे भी 1,500 है ना भाई, और यहाँ पे भी 1,500, केस खत्म। लेकिन अगर दूसरा केस अगर चार्ज करना ही करना है तो फिर लॉस हमें मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि केस नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, हमें एग्रीमेंट है कि भाई हमें कैपिटल क्या करना है, चार्ज करना है, तो 1,500 रुपए जो है वो यहाँ लिख जाएंगे। पहले मूल्य के कितने थे 1,200 रुपए थे, ठीक है, उसके कितने हैं 600 रुपए हैं, टोटल कितना बनता है सर 1,800 बनता है, ठीक है भाई, ठीक है। ज्यादा कौन सा है भाई, 1,800 ज्यादा है, ये तो जानते ही हो आप लोग, सही है। तो यहाँ पे भी 1,800 लिखेंगे, आता है ना,
1800। कितने का लॉस हुआ? 300 रुपए का। ठीक है, अब कितना, मोली को कितना दें, भोली को कितना दें? रेशो क्या था? एग्रीड हुए थे 2:3 में। कितने में हुए? 2:3 में। 2:3, 2:3 कहाँ लिखूं? यहीं लिख दूं एग्रीमेंट? थोड़ा इरेज कर लेंगे इसको बाद में, है ना, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। 2:3 है ना, यानी 300 रुपए को 2:3 में करना है। 3 और 2 5 है ना, पहले करना है 2/5। 5 6 30, 6 दूनी 12, 120 रुपए। 120 रुपए है ना। और दूसरे वाले को कितने हो गए? 300 रुपए इंटू 3/5। 5 6 30, 6 18, 120 और 180 रुपए। 120 रुपए तो इसको देने हैं और 180 रुपए इसको देने हैं। ठीक है भाई, 300 रुपए आपके हो गए। क्लियर? ये लॉस हो गया। इधर साइड में लॉस लिखते हैं, इधर साइड में प्रॉफिट लिखते हैं। मुझे लगता है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात। सही है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे लगता है बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, और आप लोगों को, बहुत अच्छे समझदार बच्चे हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है सब कुछ। भाई क्या लिखा हुआ है जरा बताओगे कोई? अवॉइड टाइम पास एंड डू वर्क फॉर मोर एंड मोर आउटपुट। आउटपुट आप लोग जानते हो, आपके हिसाब से लिखा है, हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें बहुत ज्यादा वर्क करना है, मोर एंड मोर वर्क करना है, जिससे हमें कुछ आउटपुट निकल सके। भाई हमें दिखावा नहीं करना है पढ़ने का, हमें दिखावा नहीं करना पढ़ने का, रियल में पढ़ना है। ठीक है, रियल में पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि बस दिखावा कर रहे हैं कि हमें पढ़ना है और पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, टाइम पास करना बंद कर दो और पढ़ना शुरू कर दो भाई। चलो, रेम्युनरेशन, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर्स। बताओ भाई, सैलरी, सैलरी देखो भाई हमेशा याद रखना, मैंने कहा था ना, पर एनम यानी ईयरली ही काउंट करते हैं इसमें। अगर पीएम दे रखा हो जैसे पर मंथ, तो उसमें क्या करोगे आप? 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कितने हो गए? 12,000 रुपए। ठीक है भाई। अगर क्वार्टरली दिया हुआ है, ऐसे पी डॉट क्यू लिखा होगा क्वार्टरली में, आपकी सैलरी है तो कितना हो जाएगा? 4,000 रुपए बन जाएगी। ठीक है। अगर पर हाफ ईयरली दे दिया जाए, हाफ ईयरली में तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 2,000 रुपए आपकी हो जाएगी। 6 महीने के लिए भी देती है सैलरी। अगर आपके लिए सैलरी एनम में दे रखी है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, इंटू 1 होता है, उसको कोई करने की जरूरत नहीं है। सैलरी आप लोगों को नॉर्मली निकालनी आती है, लेकिन प्रॉब्लम होती है कमीशन में। किसमें? कमीशन में। जो कमीशन, एक तो बोलेगा बिफोर चार्ज, एक बोलेगा आफ्टर चार्ज। ठीक है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, वो जानना जरूरी है। ठीक है बेटा, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, वो जानना जरूरी है। अगर बिला बोल दे वो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, क्या बोल दे? ये पॉइंट जो है, ये नोट डाउन कर लो अच्छी तरह से। क्या लिख दे? बिफोर चार्जिंग 10%। 10% के जितने भी परसेंट बोले तो आपको सीधे जो नेट प्रॉफिट दे रखी है वो इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी मान लो 10% है, अपॉन 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर उसने गलती से बोल दिया आफ्टर चार्जिंग, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर चार्जिंग, तो आपका फॉर्मूला ये नहीं रहेगा। आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये कि नेट प्रॉफिट इनटू जो भी रेट दे रखा है आपको, जो भी रेट दे रखा है, मान लो 10% दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 10, यानी एक्चुअल में आपका बन गया नेट प्रॉफिट इनटू 10/110। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा आफ्टर चार्जिंग ऑफ कमीशन, बिफोर चार्जिंग ऑफ कमीशन के दो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलो अच्छे से समझो क्लियरली। क्वेश्चन है, शिव मोहन गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड क्या है भैया? लॉसेस इन द रेशियो 2:1। किस रेशियो में कर रहे हैं भैया? 2:1। लेकिन शिव इज एंटाइल्ड टू द कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑफ 1,10,000। भैया 1,10,000 रुपए पे शिव को कमीशन चाहिए, वो भी 10% का। ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट कमीशन पेबल टू शिव। सिर्फ डिटरमाइन करके बताना है कितना अमाउंट होगा। बिफोर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग है, सिर्फ कमीशन बोला है तो बिफोर चार्जिंग समझेंगे। ऐसा नहीं कि आफ्टर चार्जिंग का दबादब लगा देंगे, कुछ भी नहीं बोला है तो सिर्फ नॉर्मल लिखेंगे नेट प्रॉफिट। सॉरी, क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट इनटू रेट कितना है? 10/100। सिर्फ नेट प्रॉफिट 1,10,000 रुपए, ठीक है, इनटू 10/100, 0,000, यानी आपका कितना आ जाएगा? 11,000 रुपए। कितना आ जाएगा बेटा? 11,000 रुपए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई? पक्का ना? डन कर दें?
नॉक कर दें? समझ में आ गया ना अच्छे से? चलो भाई अच्छी बात है। अब क्या करें? बस इतना ही करना था। सिर्फ को कितना देना है मैंने बताना था आपको क्या है, लेकिन असली चीज क्या थी वो ये है। ठीक है, क्या है? इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तुम लोग। पढ़ो पढ़ो जल्दी से। आज पूरा चैप्टर खत्म करना है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा? इसके बाद में हम लोग करेंगे बेटा क्या, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अभी सैलरी पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आपका पास एडजस्टमेंट रह गया है और गारंटी रह गई, बस ज्यादा नहीं रहा है। एक्स एंड बाई आर पार्टनर्स इन द फर्म, एक्स इज एंटाइल्ड टू सैलरी फॉर रुपीज 10,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% of the profit after partner salary but before charging। भाई पॉइंट ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। बिफोर चार्ज है ना, यही तो बोला। ओके सर, ये पॉइंट हमें समझ में आ गया। दोबारा समझो। एक्स एंड बाई आर पार्टनर्स, एक्स इज एंटाइल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ। एक्स की सैलरी कितनी है सर? एक्स की सैलरी 10,000 यानी 1,20,000 रुपए हो गई। ये मैं सिखा चुका हूं आपको, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके सर, फिर एंड कमीशन 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। भाई पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद उसको क्या करना है? कमीशन चार्ज करना है, लेकिन बिफोर चार्ज लगाना है। क्या लगाना है? बिफोर चार्ज। सैलरी दे देनी है, सैलरी दे देनी है, ध्यान रखना। पार्टनर्स को क्या देनी है? सैलरी। बाई के बारे में सुनिए, बाई इज एंटाइल्ड टू अ सैलरी 25,000 पर एनम। समझ गए ना? बाई की सैलरी कितनी है? 25,000 पर एनम, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी। आफ्टर चार्जिंग लगाना है भाई। देखो यहां पर बाई के लिए क्या लगाना है? आफ्टर चार्जिंग। बट क्या कमीशन, दोनों कमीशन, जो कमीशन आप एक्स को दे चुके वो, और क्या पार्टनर्स की दोनों की सैलरी के बाद हमें आफ्टर चार्जिंग से फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, गारंटीड। बस ध्यान देना है। टीएस ग्रेवल का 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए ना? कितना है भैया प्रॉफिट? 4,20,000 रुपए। कितना समझ में आ गया ना? चलो एक नया पेज लेता हूं जिससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अरे ये तो ये खुल गया प्लस। देखो भाई सुनो, ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम क्या है भैया? एक्स की सैलरी। क्या है? एक्स की सैलरी पर मंथ थी, मैंने निकाल भी दी। कितना? 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए एक्स की सैलरी। सैलरी के बारे में बात करते हैं। बाई की सैलरी क्या है भैया? सैलरी लिखनी है ना दोनों। बाई की सैलरी कितनी है? वो पर एनम में थी 25,000 रुपए। कितनी है भैया? 25,000 रुपए बाई की सैलरी। टोटल सैलरी कितनी हो गई? 0,005 4 और 1,45,000 रुपए तो सैलरी बनती है। ठीक है, अब एक्स को कमीशन देना है। किसको देना है? एक्स की तो बात चल रही है, ध्यान से सुनो। एक्स एंटाइल टू द सैलरी इतनी, और कमीशन चाहिए उसको क्या? बिफोर चार्जिंग कमीशन लगाना है, लेकिन कब? पार्टनर की सैलरी देने के बाद। प्रॉफिट पे ही लगाना है, लेकिन पार्टनर की सैलरी देने के बाद कमीशन लगाना है 10% बिफोर चार्जिंग वाला। ठीक है भाई, यानी टोटल प्रॉफिट कितना है? 4,20,000 रुपए का नेट प्रॉफिट। यही है ना? कुछ गड़बड़ हो जाए कहीं? अरे भाई क्या खुल रहा है? 4,20,000 रुपए का ये। ठीक है, उसमें से पार्टनर्स की सैलरी दे दो, यानी माइनस कर दो कितने रुपए? माइनस कर दो 1,45,000 रुपए। ठीक है भाई, तो आपका क्या आएगा? एक्स का कमीशन आ जाएगा। कमीशन आ जाएगा, माइनस करो। 0,0,0 तीन जीरो माइनस हो गए। अब यहाँ पे ना, यहाँ की बात 5 बचेगा। ओके सर, यहाँ कितना बचा? 2, यहाँ है 4, यानी यहाँ बचेगा 11 ना। 11 में से 4 गए तो 7 बचेगा। ठीक है सर, 11 में से 4 गए 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गए 2 बचेगा। 2,75,000 रुपए हमारा क्या बचा भैया? प्रॉफिट बचा। ये क्या है सर? नेट प्रॉफिट इंटू 10/100। क्यों 10/100 करना है? क्यों करना है 10/100? क्योंकि सैलरी के बाद ही तो देना है ना, बिफोर चार्जिंग है, इसलिए। तो 0,0 1 0 ही हट गया। ठीक है भाई, सिंपल। कितना बचा? 27,500। 27,500 बचा ना, 27,500 कमीशन हो गया। ओके सर, ये हो गया कमीशन। इसको लिख लेते हैं मेन पॉइंट में अब यहां तक। ठीक है, देखो भाई इतना काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे बाई के बारे में। नेट प्रॉफिट कितना था भाई? 4,20,000 रुपए, इतना ही तो था। एक्स की सैलरी कितनी निकाली? 1,20,000 रुपए। अरे भाई पर मंथ थी ना। बाई की सैलरी टोटल कितनी थी? 25,000 रुपए। ठीक है, जोड़ा कितना? 1,45,000 रुपए। सही है भाई। अब एक्स का कमीशन अभी निकाला हम लोगों ने,
है ना, ज्यादा बड़ा कर दिया। एक्स का कमीशन अभी निकाला, कितने रुपए निकाला भाई, 27,500 रुपए, यहां लिख दो 27,500 रुपए। ओके सर, ठीक है सर। अब बाई के बारे में बात करते हैं, बाई के कमीशन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है ना। हाँ भाई पीछे आ जाओ, क्या कहा है उसने, कहां से, ये रहा, बाई इज एंटाइल्ड टू अ सैलरी 25,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। कमीशन और पार्टनर सैलरी दोनों को माइनस कर दो, इतना ही तो बोला इसने सिंपली। देखो भैया, ये यहां पर तो माइनस कर रहा था, सैलरी तो माइनस कर दी, ये कमीशन और माइनस करना है बस, यही तो कह रहा है। माइनस एक चीज और कर दो, 27,500 रुपए और माइनस कर दो इसमें, है ना। यानी 2,75,000 रुपए आया था सैलरी माइनस करके, है ना। उसमें 27,500 रुपए और माइनस कर दो, वो बचेगा नेट प्रॉफिट, उसका कमीशन निकालना है हमें आफ्टर चार्जिंग वाला, वो भी 0,0,5 बचेगा, यहाँ बचेंगे 14 यानी 7 बचेगा, यहाँ बचेंगे 6 में से 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। 2,47,500 इंटू आफ्टर चार्जिंग यानी 10/110, 110 याद रखना है, ठीक है भाई। 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है भाई। 11 से डिवाइड मारो इसको, क्या हुआ, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 टू 22, बचेंगे 2, 11 दूनी 22, बचेंगे 5, 11 पंजे 55, 0 0, यानी 22,500 रुपए कमीशन आ गया। कितने रुपए आया, बाई का कमीशन 22,500 रुपए आया। क्या लिख दूं, 22,000, ये तो दिखेगा ही नहीं आप लोगों को, है ना। 22,500 रुपए आपका कमीशन आ गया, 22,500 रुपए आपका कमीशन आ गया। जोड़ दें सर, 0 0 एंड 5 और 5 10 का 0, कॉमा 7 और 2 9 का 1 10 का 0, 2 2 4 5, 50,000 रुपए आपका कमीशन भी आ गया। ठीक है सर, क्या है, 4,20,000 रुपए ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट को जोड़ दो, यानी यहाँ पर कंपेयर कर देंगे 4,20,000 रुपए। ठीक है सर, 4,20,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दो 4,20,000 रुपए, 4,20,000 रुपए, ठीक है ना। अब एक्स पार्टनर को और वाई पार्टनर को अमाउंट देना है, सही है ना, दे दो एक्स और वाई को। उफ, कितना, 1,95,000 रुपए माइनस कर देना, यही कर देता हूँ। 4,20,000 रुपए में से माइनस कर दो 1,95,000 रुपए, सही है ना। इन दोनों को जोड़ के तो माइनस करते हैं, इतना तो बच्चे वाली बात मत करना आपके नहीं आया। 5, 11 में से 5 गए, 2 बचेंगे, यहाँ बचे 3, 3 में से 1 गया, 2 बचेंगे, यानी कितना बचे, 2,25,000, 2,25,000 आप यहाँ लिख दो, 2,25,000, सही है। बस अब क्या था, इक्वल रेशियो था, कैसा था, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स एंड वाई आर द फर्म, एक्स एंटाइल द सैलरी पर मंथ, बस इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ना। बस उसने इतना पूछा था, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको 2 से डिवाइड मार दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचेंगे, 1 2 पंजे 10, 1,12,500, 1,12,500। आप बुक में देख लेना, यही प्रॉफिट आ रहा होगा आपका, ये भी आ रहा होगा, कमीशन इन दोनों का मिला के 50,000 आ रहा होगा। देखो सब कुछ सही आ रहा होगा अगर मैंने सही किया है तो, ठीक है। अगर मैंने सही किया है तो सब कुछ आपका बिल्कुल परफेक्टली आ रहा होगा, ठीक है बेटा। मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, परफेक्टली सिंपल था। क्वेश्चन ये था, एक्स और वाई के लिए भैया सैलरी दी गई थी, एक्स एंटाइल सैलरी कितनी, 10,000 रुपए पर मंथ, उसको 12 से मल्टीप्लाई किया, 1,20,000 रुपए हो गए, लेकिन 10% कमीशन था बिफोर चार्जिंग, फॉर्मूला नॉर्मल था। लेकिन आफ्टर सैलरी, सैलरी मतलब बाई की सैलरी और देनी है, बाई की सैलरी मैंने पहले निकाली, दोनों को जोड़ा, फिर उसका कमीशन निकाला है, क्लियर। उसमें ये बोला है दूसरे बाई वाले में कमीशन भी देना है और सैलरी देनी है, मतलब एक्स को जो कमीशन दे चुके हो उसको और माइनस कर दो, है ना। तो वही मैंने किया था, एक्स को जो कमीशन था भैया 27,500, वो और माइनस कर दिया था, 2,45,000 रुपए आफ्टर चार्जिंग लगाना है, आफ्टर चार्जिंग 10/110 लगाना था, फॉर्मूला आ गया आपका ये। आप लोगों ने ये निकाल के जो रिवर दिया होगा डिस्ट्रीब्यूट कर देना इक्वल रेशियो में, अगर कोई रेशियो नहीं दिया होता इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है बेटा।